इससे पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था और आखिर में हमने एक 3D टेक्स्ट को भी तैयार किया था। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे शेप्स को, यानी शेप और इस तरह की जो बाकी चीज़ें उनको हम डिस्कस करेंगे। ये हम बता चुके हैं पहले कि डिफ़ॉल्ट, इस बटन को हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं। ये टेक्स्ट टूल है और इसको जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट टूल देखा था, यहाँ से हम शेप, टेक्स्ट और इस तरह की चीज़ें इंसर्ट कर सकते थे। तो ये भी दरअसल वैसा ही बटन है। आप इसको शेप टूल भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है तमाम चीज़ें शेप की तरह के, यानी कि आप शेप्स और ड्राइंग कर सकते हैं, तो वो भी एक शेप ही है। और पिक्चर जो है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। स्टिकर हमने पहले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि स्टिकर हम किस तरीके से ला सकते हैं। और इंपोर्ट पिक्चर, यहाँ से आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले हम इसकी कुछ सेटिंग देख लेते हैं। पिक्चर लैब में आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करके एज ए बैकग्राउंड या अपने डिज़ाइन के अंदर अगर आप लगाना चाहें तो उसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ से इमेज में जाके, पिक्चर में जाके, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है। मैं इसको अगर इंसर्ट करना चाहूँ तो इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पिक्चर जो है वो इंसर्ट होगी। इंसर्ट होने से पहले वो हमें कुछ सेटिंग बताएगी, इस सेटिंग को ही हमने देखना है। यहाँ से जूम का बटन है, आप जूम इसको करके देख सकते हैं। कोई ख़ास जगह आप इसकी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है इसके जो क्रॉप है उसके कुछ ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप 1:1 का क्रॉप लेना चाहते हैं, यानी कि स्क्वायर का लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। इस तरह जो है यहाँ पर आपके पास जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है, अगर उस साइज़ का लेना चाह रहे हैं, यानी आपके पास कोई पिक्चर है लेकिन आप उसमें से यूट्यूब थंबनेल का बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह बाकी भी ऑप्शन है हमारे पास, ये भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि टिकटॉक का ऑप्शन है यहाँ पे कि आप उसकी अगर कोई शॉर्ट वगैरह या इस तरह का कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका आप अगर करना चाहें तो अपने पिक्चर में से इतनी जगह को आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रीसेट इसके अपने दिए हुए हैं। आप अपनी तरफ से अगर करना चाहें तो स्क्वायर में आप इसको रख के, या आप जैसे कि कोई भी आप प्रीसेट रख लें तो आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेशो वही है लेकिन ये सिर्फ साइज़ छोटा हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखिए मैं स्क्वायर में भी रखता हूँ तो इसको अगर मैं छोटा भी करूँ तो स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ ये छोटा हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी साइज़ रख लें तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लॉक का बटन है और लॉक के नीचे आप देख रहे हैं कि हल्का सा रेड कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये लॉक जो है इस वक्त लॉक लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस लॉक को के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं तो ये लॉक हट जाएगा। अभी देखें इसके नीचे जो रेड लाइन आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो मज़ीद ऑप्शन भी आपके पास आ चुके हैं रीसाइज करने के। आप यहाँ से भी आप इसको देखें रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना एरिया आपको लेना है आप उतने एरिया के ऊपर क्रॉप करें और उतने एरिया को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ की सेटिंग। अगर लॉक लगा हुआ होगा तो जो रेशो आप ऊपर से देंगे उसी रेशो के अंदर ही क्रॉप होगा। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कस्टम क्रॉप करना है तो इस लॉक को हटाना होगा। इस तरह जो है ये आपका कंप्लीट, अगर दोबारा आपको लगता है कि कंप्लीट जो पिक्चर है वो ही आए, क्रॉप ना हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कंप्लीट आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर सर्कल है, अगर आपको सर्कल में लेनी है तो आप सर्कल में ले सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सर्कल ही आए तो आपने पहले तो सर्कल को ऑन करना है, उसके बाद आपने रेशो जो है इसको 1:1 की दे देनी है तो ये बिल्कुल सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, और लॉक भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको अब छोटा बड़ा करेंगे तो ये इसी रेशो के अंदर ही रहेगा और मुकम्मल सर्कल रहेगा। ठीक हो गया, हम दोनों तरफ से इंशाल्लाह पिक्चर लेके देखेंगे। पहले हम स्क्वायर में लेंगे, बाद में सर्कल में भी देख लेंगे। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, बल्कि इसको मैं फुल कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, इसी तरीके से ये उल्टी तरफ है, आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। हम देखें ये वाला हिस्सा जो है वो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड में है। अगर हम इसको राइट साइड में ले जाना चाहें, यानी कि पिक्चर को बिल्कुल फ्लिप करना चाहें, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, अब ये वाली पिक्चर व्यू इसका चेंज हो गया है। बाज़ औक़ात हमें अपने डिज़ाइन में पिक्चर अपने डिज़ाइन के हिसाब से तब्दील करनी पड़ती है, तो हम यहाँ पर आके तब्दील करेंगे, यानी कि क्रॉप में आके इसको तब्दील करेंगे। क्रॉप में आके कैसे तब्दील करेंगे इंशाल्लाह वो आगे चल के ऑप्शन इसकी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर फ्लिप जो है ये आपने किया वर्टिकली। ठीक है, इस तरह वर्टिकली आपने किया। अगर हॉरिजेंटल करना चाहें ऊपर से नीचे तो अभी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया, बिल्कुल जैसे पिक्चर थी हमारी वैसे की वैसी है। अगर कैंसिल करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ओके करेंगे तो ये हमारी पिक्चर इस डिज़ाइन के अंदर इंसर्ट हो जाएगी।
अब जब ये पिक्चर हमारे डिज़ाइन के अंदर इंसर्ट हो चुकी है तो यहाँ पर देखें रीसेलेक्ट का ऑप्शन है कि आप अगर आप पिक्चर आपको लगता है कि आप सही नहीं उठा लाए तो आप पिक्चर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको यही जो पिक्चर है वो आपको अगर दोबारा उसी जगह पे पहुँचना है, यानी कि जहाँ हम क्रॉप कर रहे थे इसको और सर्कल में ले रहे थे, तो आप यहाँ पर जाएंगे क्रॉप में, तो फिर आपके पास वही सेटिंग आएगी। अब देखें यहाँ से अगर हमसे इसको सर्कल में ले लेते हैं, एक सर्कल लिया मैंने और ओके किया, तो ये देखें ये अब हमारी पिक्चर जो है वो सर्कल में आ चुकी है। सारे वही ऑप्शन है, टू बैक, टू फ्रंट पोजीशन, और ये सारी पोजीशन, रिलेटिव साइज़, ये साइज़ भी इसका आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और यहाँ पर है कलर, अगर आप कलर को ऑन करेंगे तो ये पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, फिर ये शेप ही रहेगी। ठीक हो गया, ये जहन में रखें कि अगर आपने कलर लगाया तो ये पिक्चर ख़त्म हो जाएगी और शेप होगी। हाँ, बाज़ औक़ात आप कोई ऐसी यहाँ पर PNG पिक्चर लेके आते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ से हम अच्छा देखें, ये अगर आपके पास सिलेक्ट होगी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा इंपोर्ट का, जो आप पिक्चर यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। एक बार नीचे क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक सवाल है कि अगर आपकी ये पिक्चर पूरे डिज़ाइन के ऊपर फैली हुई हो, ठीक है, ये डिज़ाइन के ऊपर फैली हुई हो, तो आप कैसे यहाँ पर इंपोर्ट का पिक लाएंगे, यानी जो बटन देखें या हम नीचे क्लिक करते हैं तो ये इंपोर्ट आता है। अगर ये पूरा जो पिक्चर है हमने एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल की हुई हो तो हम नीचे क्लिक करते रहेंगे, ये नहीं आएगी। जब आप इस तरह की पूरी पिक्चर को फैलाएंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से लेयर में जाना है और यहाँ से इसको लॉक लगा देना है। जब लॉक लगाएंगे तो फिर आप क्लिक करेंगे, देखें इंपोर्ट हमारे पास आ चुका है। इसको मैं अंडू कर देता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम दूसरी पिक्चर एक एज ए PNG, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास PNG पिक्चर हुई तो। देखें ये मेरे पास एक पिक्चर है, ये PNG नहीं है लेकिन मैं इसकी PNG निकालूंगा, मेरे पास शायद एक और PNG पड़ी है, चलें। अच्छा ये देखें, ये मेरे पास बैकग्राउंड भी इसके साथ अटैच है, एक जो है एज ए है पिक्चर, टेक्स्ट है लेकिन पिक्चर है उसकी, ठीक है। तो इसका मैं बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ तो वो भी देख लें। देखें यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है इरेज कलर का, ये वाला इरेज कलर का ऑप्शन, इसको आप तफसील से देख लें कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इरेज कलर दरअसल क्या करता है कि आपके जो भी पिक्चर होगी या शेप होगी उसमें से एक स्पेसिफिक कलर को रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो आप देखेंगे वाइट कलर जो है हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब इसको ऑन करते हैं तो ये वाइट कलर, अगर आपकी शेप में या पिक्चर में वाइट कलर होगा तो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर कोई और कलर होगा तो फिर आपको यहाँ से आई ड्रॉपर लेना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ से बताना होगा कि कौन सा कलर इसको रिमूव करना है। अब मैं इसको बता रहा हूँ मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ से ओके करूँगा। याद रखें यहाँ से ओके नहीं करना, इधर से ओके करना है। तो ये देखें इसने क्या किया है कि ये जो मेरा ब्लैक कलर था उसको इसने डिलीट कर दिया और पीछे हमारे जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई जगह। पीछे अगर आप देखें तो हमें पिक्चर भी नज़र आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कलर हैं, मैं आगे इसकी मज़ीद मिसालें भी देता हूँ। अभी जो हम काम करने हैं वो ये है कि हम इसका वाइट कलर हमने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर लेके वाइट कलर इसको बताता हूँ कि वाइट कलर को इसको रिमूव कर दें और टॉलरेंस हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखें आपको हल्का सा एज नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ाऊँगा तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके किया। और अब देखें, अब जैसे हम इसका कलर चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि ये जो है पूरी पिक्चर ही ख़राब हो रही थी, यानी कि सिर्फ कलर के अंदर जा रही थी। अब ये मेरी पिक्चर है, टेक्स्ट नहीं है, तो इसको अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो अब ये देखें इसका कलर हमारा इसी शेप के अंदर ही चेंज होगा। ये देखें, इसका हम जिस तरह कलर रखना चाहें अब रख सकते हैं, जिस तरह डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल में लाना चाहें ला सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि अगर आपने कलर इस्तेमाल करना है तो आपकी जो पिक्चर है वो एज ए PNG और इस तरह का कोई टेक्स्ट डिज़ाइन होना चाहिए तो आप उसको उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इंशाल्लाह दोबारा उस कलर इरेज को भी देखेंगे। मैं इनको जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। ये आप इनकी जो सेटिंग है वो देख लें कि इसके अंदर सारी वही सेटिंग है जो हमने टेक्स्ट के अंदर देख ली है। कुछ सेटिंग है इसकी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव जो है ये इंशाल्लाह हम देखेंगे, जैसे कि आपने साइन बोर्ड वगैरह देखे होंगे कि लगा होता है उस वो आपका पर्सपेक्टिव व्यू आपको नज़र आ रहा होता है। तो उस तरीके से मैं इसको क्रॉप में ले आता हूँ, ज़रा क्रॉप में जाके हम इसको फुल कर देते हैं जी ये वाला, और सर्कल हटा देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। और हमारे पास जो
यहाँ पर देखें सारे ऑप्शन हमारे पास वही है। ओपेसिटी से आप इस पिक्चर को इसकी ओपेसिटी कम करके, ये मैंने मेरे ख्याल में बता भी दिया था टेक्स्ट के अंदर भी, कि आप एज ए बैकग्राउंड वगैरह और इस तरह की चीज़ें करने के लिए आप इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसके कलर भी हैं कि आप इसके अगर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें ह्यू के अंदर आप पिक्चर के अंदर सारे कलर चेंज होंगे। ये बिल्कुल जिस तरह फ़ोटो एडिटिंग होती है उस तरीके से आप इसकी सेचुरेशन वगैरह और ये तमाम चीज़ें यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रीटच कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर पिक्चर को। ठीक है, मैं इसको नहीं करना चाह रहा अभी फ़िलहाल। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक है। आप इसकी स्ट्रोक लगाना चाहते हैं बाहर की, जैसे कि हमने सर्कल लगाया था तो हम उसकी भी स्ट्रोक यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। स्ट्रोक अगर मैं यहाँ से जैसे ही बढ़ाऊँगा तो आप देखें ये इसके बाहर जो है वो पिक्चर के बाहर स्ट्रोक अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके पास इरेज़र है। अगर आप पिक्चर में से किसी ख़ास जगह को इरेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखें मुझे अगर ये जगह इरेज़ करनी है तो मैं यहाँ पे इरेज़ कर दूँगा, ये वाला ये पॉइंट, और ये जो है मैं अगर इरेज़ कर दूँ, ये ओके करें तो देखेंगे कि ये जगह हमारी इरेज़ हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इरेज़र के अंदर है वो भी हम तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसका साइज़ है, आप बुर्श का साइज़ कितना लेना चाहते हैं। ठीक हो गया। और इस तरीके से मैं इसको अगर अंडू कर दूँ, इसको भी अंडू कर दूँ, ये बिल्कुल जो हमने पहले काम किया वो भी अंडू हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइज़ है और यहाँ पर आपका है ब्लर, यानी आप इसको कितना ब्लर रखना चाहते हैं। देखें अगर ब्लर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का जो रिमूव करेगा तो ये जो अंदर की जगह है ये बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा, किनारा जो है इसका सॉफ्ट बनाएगा, हार्ड नहीं बनाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप नीचे से, अगर आपके पास माउस नहीं है तो नीचे से ये आप इसका माउस बना सकते हैं कि यहाँ से आप पकड़ के आपको पता चलता रहे कि आप किस जगह जो है वो कौन सी जगह रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी इसके साथ ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा ब्लर ख़त्म है, यहाँ से साइज़ है हमारा। और अब कुछ मज़ीद सेटिंग है इसकी। जूम तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जूम से आप इस पिक्चर के जूम जाके इसको आसानी से इरेज कर सकते हैं अगर कोई ख़ास जगह करनी है। यहाँ पर हमारे पास है कुछ टूल है इसके इरेज़र के, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल जिसको कहा जाता है, सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल कहा जाता है। और ये एक है हमारे पास सर्कल, और ये है हमारे पास लेसो टूल। ये फुट शार्प के टूल होते हैं, ये उस तरीके से काम करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे अगर आपके पास ये आपने सिलेक्ट कौन सा किया है, पहले आपने ये देखना होगा। मैंने सब सिलेक्ट किया हुआ है लेसो। तो ये देखें आप क्या करें, इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी ख़ास जगह को अगर डिलीट करना चाहते हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ये जगह जो है ये डिलीट हो, तो इसके बाहर जो है मैं इस तरह ये सिलेक्शन बनाऊंगा और ये सिलेक्शन बना के हम यहाँ पे जैसे रिलीज़ करेंगे तो ये जगह जो है हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी आपसे पूछता है कि ये जो जगह आपने सिलेक्ट की है, जो हमें यहाँ पे रेड नज़र आ रही है, आप इतनी जगह को रिमूव करना चाहते हैं या बाहर की जगह को रिमूव करना चाहते हैं। ये भी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। जी, यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर आपको ऑप्शन ये मिलता है कि जो आपने जगह ये हमने सिलेक्ट की है इस जगह को रिमूव करना चाहते हैं, या आप जो आपने जो जगह सिलेक्ट की है इसको बाकी रखना चाहते हैं और बाहर का जितना भी डिज़ाइन है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जगह जो हमने सिलेक्ट की है ये रिमूव हो जाएगी। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सारी जगह बाहर की रिमूव हो जाएगी, जो जगह सिलेक्टेड है वो रिमूव नहीं होगी। तो आइए करके देखते हैं। पहले इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें जितनी जगह हमने सिलेक्ट की वो सारी डिलीट हो गई। अब मैं इसको अंडू करता हूँ और दोबारा यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ इसी की। अच्छा जी, ये हमने सिलेक्शन ली। अब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जगह बाकी रहेगी, जितना बाहर का डिज़ाइन था वो हमारा सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है। तो मैं दोबारा इसको अंडू कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सर्कल है, ये हमारे पास शेप है और सर्कल है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी सेटिंग है, इसकी भी थोड़ी सी देख लें आप कि आप ये बनाते हुए अगर आपसे कोई जगह जो है वो मिस्टेक हो जाती है, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बाइक जाके जिस तरह हम अंडू करते हैं तो इसको आप करेक्ट कर लें, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलता है। ठीक है। ये एक सेटअप आपको पीछे ले जाएगा। ये देखें एक एक सेटअप जो आपने क्लिक कर रहे होंगे, यानी आपने हल्का हल्का इस तरह क्लिक करते जाए हल्का हल्का, तो आपको अगर लगता है कि कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आप यहाँ से अंडू कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये था इसका ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल टूल भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर सिलेक्शन टूल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस तरह का बॉक्स जितनी जगह पे लगाएंगे तो वो जगह, फिर आपके पास ऑप्शन फिर वही है
कि अगर आप चाहें तो यही जगह जो है वो रिमूव हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो जो इतना एरिया है वो बाकी रहे और बाहर का जितना भी डिज़ाइन है वो सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ आपके पास सर्कल है, आप सर्कल से भी इसको कर सकते हैं, जितना जिस हिसाब से आप रखना चाहें डिज़ाइन को। आपके पास जो पिक्चर है उस पिक्चर को जितना रखना चाहें और उसके बाकी जो पिक्चर है आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास दो ऑप्शन जो आप इस्तेमाल में लाना चाहें ला सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे अंडू है और जूम है, और यहाँ पे जब आप अपनी ये रिमूविंग जो है आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से ओके करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। मैं अंडू करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम बाहर निकाल आते हैं। ये हमारे पास पिक्चर और ये था हमारे पास इरेज का ऑप्शन। तो उसके बाद जो है हमारे पास मास्क का ऑप्शन है। मास्क का ऑप्शन जो है हम वो भी समझ लेते हैं, बहुत ही एक कमाल की चीज़ है। यहाँ पर देखें, इस पिक्चर के ऊपर अब हम मास्क अप्लाई करेंगे। ये देखें, मास्क हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक तो गाइडलाइन आ गई और जूम का बटन आ गया साथ में, और यहाँ पर हमारे पास एक आप देख रहे हैं ये एक मास्क आ गया। ठीक है, वैसे शक्ल भी थोड़ी सी मास्क से मिलती जुलती है, जिस तरह हम चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हैं। तो अच्छा, अब ये क्या करता है कि ये आप जितनी जगह पे अप्लाई करेंगे तो उतनी जगह हमें नज़र नहीं आएगी। यानी जैसे आप चेहरे के ऊपर मास्क अप्लाई करते हैं तो वो आपका चेहरा उतनी जगह पे आपको सिर्फ मास्क नज़र आ रहा होता है, वो चेहरा नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे भी इस तरह ही होगा। देखें, इसको जैसे हम इनेबल करेंगे तो ये इतने एरिया हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारी स्ट्रोक लगी हुई तो वही हमें यहाँ तक देखिए इतने एरिया पे नज़र आ रही है। पिक्चर हमारी उतनी हिस्से से कट चुकी है। ठीक है, अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये पॉइंट है, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं कितने हिस्से के ऊपर आपने मास्क अप्लाई करना है। इसके ऊपर हैंडल भी दिए हुए हैं कि आप इसको अपने हिसाब से एंगल चेंज करके जितने एरिया पे आपको मास्क लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इससे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं। एक टेक्स्ट का इफेक्ट इससे बहुत अच्छा बनता है, वो भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर में, जब हमारे प्रैक्टिकल के लेक्चर आएंगे उसमें दिखा दूंगा कि आप इनसे अच्छे अच्छे इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, मास्क इन और मास्क आउट। ठीक है, दो मूड है यहाँ पे। देखें, मास्क मूड है, अभी हम इन में है, जितने हिस्से के ऊपर मास्क लगा हुआ है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम आउट पे क्लिक करें तो जितने हिस्से पे हमारा मास्क जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है उतना हिस्सा हमारा मास्क पिक्चर का नज़र आ रहा है, बाकी हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा। अब ये मास्क कहाँ काम देता है? मिसाल के तौर पे आपके पास कोई शेप है, आप उसी शेप के अंदर पिक्चर को ढालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी मास्क से ही उसके अंदर ढालेंगे। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर को हम एक स्टार के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं नीचे क्लिक करता हूँ और एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ से शेप के अंदर जाके हम ले लेते हैं, यहाँ से स्टार भी है लेकिन हम चलें ये जो है वो दिल वाला ऑप्शन ले लेते हैं। इससे जो है हमें इसके जो पॉइंट है वो भी समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप इसके टेक्सचर के अंदर पिक्चर डाल दें, लेकिन आप टेक्सचर के अंदर से पिक्चर नहीं डालते, बल्कि आप चाहते हैं कि जो ये वाला आपके पास मास्क है इससे ये पिक्चर जो है आप इसके अंदर डालें, तो आप इससे भी डाल सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो मास्क है, इस पिक्चर है, इस पिक्चर को हम इस दिल के ऊपर रखेंगे, यानी ये ऊपर नज़र आ रही हो हमें। ठीक है, और उसके बाद जो है हम बेशक अभी इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी कम कर दें, ताकि आपको पीछे वो दिल वाला जो हमने साइन डाला हुआ है वो भी नज़र आ रहा हो। मैंने शायद दिल को ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं अंडू कर देता हूँ और इसको हम पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। ओपेसिटी को हमने कम किया और यहाँ पर हमारे पास वो शायद दिल वाला जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है। अच्छा, दोबारा लगा लेते हैं। ये हमने शेप लगाई और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह बड़ा किया, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे और मैं इसको नीचे तो डाल दूंगा, यहाँ से लेयर में जाके हम इसको इसके नीचे डाल देंगे तो हमें नज़र आता रहेगा कि ये शेप यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इस तरह जो है ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे आ जाए और इसी दिल के अंदर अंदर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे मास्क। मास्क लगाएंगे, याद रखें ये जो पिक्चर है ये शेप से बड़ी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो रही थी, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो पिक्चर है वो आपकी इस जो पीछे आप शेप लगा रहे हैं उससे बड़ी होनी चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। हम जाते हैं इसके मास्क के ऊपर, मास्क में गए और उसके बाद आप बेशक अभी इसको इनेबल ना करें तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन आप इनेबल कर दें तो आपको साथ में नज़र आता रहेगा। इनेबल किया और मास्क जो मैं लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं
इन वाले पे मैंने ऑप्शन पे रखा हुआ है। और यहाँ से हमारे पास मज़ीद भी ऑप्शन है, इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। मूड, इसका मूड है और एक्शन वगैरह है कुछ, वो क्या काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक पॉइंट जो है वो यहाँ से रखा है यहाँ तक। अच्छा, एक काम करें कि पिक्चर की जो आपने स्ट्रोक लगाई हुई है वो पहले हटा दें, ये स्ट्रोक है इसको ऑफ कर दें, ठीक है, ये वाली। उसके बाद आप मास्क लगाएं तो बेहतर लगेगा। इनेबल किया और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है मैं उठा के इस जगह लगा रहा हूँ। ये वाला पॉइंट हम उठा के इस पॉइंट के ऊपर अगर आप क्लिक करके उठाएंगे तो ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इस पॉइंट को यहाँ पे लगा देना है। आपने इसकी यानी कि इस पिक्चर को जो आपने शेप लगाई है उसको ट्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक मूड है इसका, यहाँ से मूड चेंज करके आप इसको इधर उधर ले जा सकते हैं मास्क को, ठीक है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम पहले इसको बना लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने एडजस्ट किया कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर अप्लाई करके हमने इसको बिल्कुल इस तरह की शेप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी, और इसको हम इधर से बनाने की कोशिश करेंगे। इस हैंडल से हम इसकी ये जगह जो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा इस तरह जो है वो कुछ दिल का ऊपर का हिस्सा जो है वो बन चुका है। और नीचे का ये जो पॉइंट है यहाँ से हम इसको इस तरीके से अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला हिस्सा है इसका भी, इससे भी हम इसकी कुछ सेटिंग करेंगे और फिर दोबारा इससे हम थोड़ी सी मज़ीद इसकी सेटिंग करके देखेंगे। तो ये देखें, ये इतना हिस्सा यहाँ से भी ट्रेस हो चुका है। अब इसी तरीके से इस हिस्से को भी हम इस तरीके से ट्रेस कर लेते हैं जी, और इस जगह को भी हम थोड़ा सा ये। तो ये तकरीबन जो है हमारी ट्रेसिंग उस तरीके से हो गई है। बस आपने ये चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि आप जितनी अच्छी ट्रेसिंग करेंगे उतनी अच्छी जगह जो है आपको समझ में आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको ओके करें तो ये हमारे पास देखें एक शेप जो है वो हमें शेप नज़र आ रही है। मास्क जो है इतनी जगह पे नज़र हमें वो पिक्चर नज़र नहीं आ रही। तो मैंने मास्क में दोबारा जाता हूँ। असल में हमने क्या करना है कि इसको अब आउट में रखना है। तो ये देखें, ये पिक्चर उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। हमने इन में रखा हुआ था, यानी कि जितने ऊपर जितनी जगह पे मास्क है वो जगह हमें नज़र नहीं आ रही। अब हमें इसे बता रहे हैं कि जितनी जगह पे मास्क लगा हुआ है उतना हिस्सा हमें नज़र आए, बाकी का हिस्सा नज़र ना आए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पिक्चर जो है वो आपकी इसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छा लुक देने के लिए जो आपकी पीछे शेप है ये वाली, आप इसको क्या कर सकते हैं, हल्की सी आप आउटलाइन दे दें। स्ट्रोक में जाके इसकी आउटलाइन दे दें ज़रा। तो ये देखें आपकी जो है पिक्चर फिर ठीक हो जाए, यानी आपकी शेप जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ठीक हो गया। उम्मीद है ये समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद ये मास्क का एक काम ये भी है, मास्क के और भी बहुत से काम है इंशाल्लाह हमारे प्रैक्टिकल के अंदर ये चलता रहेगा। मास्क के अंदर कुछ ऑप्शन हैं वो आप देख लें एक दफ़ा। मास्क के अंदर मज़ीद जो ऑप्शन है उनको देखने के लिए हम मास्क में गए और यहाँ पर देखें, ये आप प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया मास्क आ जाएगा, ठीक है। ये एक नया मास्क है। आप यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कहीं पर दो जगह आप मास्क लगाने की तो आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये जगह हमें दिखानी है मिसाल के तौर पे तो हम इस जगह को भी दिखा सकते हैं। ये इतने हिस्से पे भी हम मास्क लगा देंगे कि ये जगह हमें नज़र आए, ठीक है। अब ये पिक्चर वही है और उसमें जो है हमने एक तो बता दिया इसको कि ये हमें दिल की तरह जो हमने जो शेप बनाई है वो भी नज़र आए, और अगर हम यहाँ पे मास्क लगा देंगे कि ये जगह भी हमें नज़र आए, ठीक है। तो ये जगह भी हमें नज़र आएगी। इसी तरीके से आप यहाँ से आपके पास आपको नज़र आता है कि आप इस वक्त किस मास्क के ऊपर हैं। अब हम मास्क नंबर 2 के ऊपर हैं। ये आप बता रहा है कि मास्क नंबर 2 के ऊपर आप मौजूद हैं, यानी कि सिलेक्ट है। अगर आप एक बार जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें पीछे। अब ये हमारा ये वाला सिलेक्ट है। अगर अब हम चेंजिंग करेंगे तो वो इस मास्क के अंदर होगी। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट दूसरे पे जाना चाहते हैं फिर आगे क्लिक करें। अगर मज़ीद आप मास्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपके पास मास्क आते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देखें, अभी मैं मास्क जो ले रहा हूँ एक बिल्कुल नया मास्क आता है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास पहला मास्क आया था। मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, और दूसरे को भी डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मास्क नंबर 2 है और डिलीट किया, ये भी डिलीट हो गया।
अब हमारे पास जो बचा है वो एक मास्क बचा है। अब आप चाहते हैं कि मास्क तो आप नया लें, लेकिन उस जो आपने पहले मास्क बनाया है उस तरह का ही मास्क आपके पास, यानी कि ये बना बनाया इस तरह की शेप का आपके पास आ जाए, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे तो ये आपके पास देखें उस तरह का ही मास्क आएगा। अब आप इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करना चाहते, सिर्फ उठा के किसी और जगह पे रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखें, ये देखें यहाँ से ऑप्शन है मूड, डिज़ायर मूड जो है यहाँ पे चेंज करें। ये मूड है आपका मूव वाला। ठीक है, पहले आपका था एडिट, इसको पॉइंट एडिट कर सकते थे, आप मूव कर सकते हैं इसको। ये देखिए आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि इसका एक्शन में आके स्केल भी है कि आप इसका स्केल यहाँ से देखें, आप इसका स्केल कम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको मूव का ऑप्शन मेरा जो है वो ओके है, यानी यहाँ से ओके करें तो देखें मूव के ऑप्शन मूड के ऊपर है हम, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखेंगे कि इतनी जगह पे भी हमारा एक इस तरह का दिल बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास सॉरी, ये यहाँ पे कुछ शेप्स थी हमारे पास, ये देखें यहाँ पे आ गया इस तरह। अगर हम कॉपी करके इसी की कॉपी करें और इसको इस साइड पे ले आएँ तो यहाँ पे भी देखें आपको इस तरह की शेप भी मिल जाएगी और मास्क आपका इतना ही होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ इसके मूड थे। आप मूड चेंज करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आपके पास जो एक्शन है ये आपके पॉइंट्स को एडिट करते हैं। यानी ये देखें ये जो पॉइंट लगे हुए हैं, अगर इनमें से कोई पॉइंट जो है आपको डिलीट करना है तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक पॉइंट हमारा डिलीट हो गया है। अब जिस पॉइंट को डिलीट करना है उसको आप क्लिक करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है कुछ ऑप्शन है इसके मज़ीद। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर को, और उसके बाद हमारे पास हम असल में देखने जा रहे थे पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव को भी देख लेते हैं यहाँ से। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है इरेज कलर। ठीक है, तो अगर आप इरेज कलर के अंदर आते हैं तो आपको देखें जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ इसके जो मास्क वगैरह है वो हटा देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पास पूरी पिक्चर आ जाएगी, जिस तरह थी पिक्चर आ गई। ठीक है, और पीछे वाला जो हमारी शेप है उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये हमारे पास पिक्चर है। इसकी ओपेसिटी हमने थोड़ी सी कम की थी ताकि पीछे वाली पिक्चर नज़र आए, तो इसकी ओपेसिटी हम फुल कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ देखें आप मज़ीद कलर है हमारे पास, तो इनको हम किस तरीके से, अगर कोई ख़ास कलर रिमूव करना चाहें जिस तरह हमने पहले किया था, तो उसको कैसे कर सकते हैं। इरेज कलर के अंदर आप जाएँ यहाँ पर और इसको इनेबल करें पहले तो। अब देखें आपके पास जितना वाइट एरिया है वो खुद ब खुद रिमूव कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि वो रिमूव ना हो, आप कोई ख़ास और कलर रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आई ड्रॉपर लें और उस जगह के ऊपर क्लिक करें, तो ओके करेंगे तो वो जगह डिलीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से कलर डिलीट हो गया है, जो नज़र आ रहा है वो आप टॉलरेंस को बढ़ाएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये आप किसी भी पिक्चर से एज ए बैकग्राउंड, अगर वो बैकग्राउंड बिल्कुल सॉलिड बैकग्राउंड हो और एक ख़ास कलर में हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह देखें इसके अंदर कुछ ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई है तो ये आपसे अच्छे तरीके से रिमूव नहीं होगा। आगे चल के हम इसके लिए, इस तरह के बैकग्राउंड के लिए हम एक और एप्लीकेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फोटो रूम के नाम से है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप हल्की फुल्की जो बैकग्राउंड रिमूविंग है वो कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह आपने देखा कि मैंने एक नाम को रिमूव किया, नाम के पीछे जो है वो एक सॉलिड कलर वाइट कलर था तो उसको हमने रिमूव कर लिया था। चाहे कलर का जो भी कलर जो भी हो, लेकिन सॉलिड कलर होना चाहिए, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मजीद ऑप्शन इस तरीके से जो हमने जैसे मास्क में देखा, अगर आप प्लस करेंगे तो आपका समझ लें कि एक आई ड्रॉपर आपके पास एक दोबारा आ गया है कि आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए ऐसे करूँगा कि देखें आई ड्रॉपर मैंने यहाँ से लिया और ये कलर हमने सिलेक्ट किया तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि अब जो है ये वाला जो कलर हमारा डिलीट हो चुका है, साथ में हमारा ये वाला कलर भी डिलीट हो जाए, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आई ड्रॉपर लें और इस कलर को सिलेक्ट करें और ओके करें तो आप देखेंगे कि वो जो हमारा पहले कलर था वो वापस आ चुका है और यहाँ पे हल्का सा कलर ये वाला जो है वो चेंज हुआ है। अब मैं मज़ीद दिखा देता हूँ यहाँ से, यानी हम चाहते हैं कि ये वाला जो रेड कलर है ये भी डिलीट हो जाए और बाहर वाला जो ये वाला कलर है वो भी डिलीट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जब हम आई ड्रॉपर को इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है एक कलर हमारा डिलीट होता है, लेकिन दोबारा जो दूसरा कलर है वो वापस आ जाता है। ठीक है, इस मसले को हल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दी गई है प्लस की, यानी ये आपका एक ही आई ड्रॉपर इस्तेमाल हो रहा था। अब आप दूसरा आई ड्रॉपर यहाँ से प्लस करें तो आप देखें 2 नंबर यहाँ पे आ चुका है कि आप दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके पास आई ड्रॉपर आ चुका है, यहाँ से आई ड्रॉपर लें और दूसरा कलर अगर आप रेड इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको भी आप रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपको बता रहा है कि ये जो आपका दूसरे नंबर पे है वो रेड है और पहले नंबर के ऊपर जो आपका इस तरह का थोड़ा सा पिंक कलर है। इस तरीके से अगर आप जितने भी यहाँ पर आई ड्रॉपर लेते जाएंगे तो वो आप यहाँ से मज़ीद जितने भी कलर हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ओके किया तो ये कलर जो हमारा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रिमूव हो चुका है। अगर आप इस आई ड्रॉपर को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस का बटन है, ये देखें डिलीट करते जाए और नेक्स्ट और प्रीवियस का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है। नीचे जो है वो टॉलरेंस है, आप जितनी टॉलरेंस बढ़ाएंगे वो कलर रिमूव करने की कोशिश करेगा, उसके एज वगैरह सॉफ्ट करेगा। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी आई ड्रॉपर और जो इरेज कलर है इसकी कुछ सेटिंग जो हमने इसको तफसील से देख लिया। आगे हमारे पास रोटेट है। रोटेट आप यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंगल बाई एंगल यहाँ से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से 3D रोटेट है, इसको आप 3D रोटेट के ऊपर भी इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के ऊपर 3D टेक्स्ट को रोटेट किया, इस तरीके से आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 3D, यहाँ पर है 3D रोटेट और 3D शेप। तो 3D शेप के अंदर जिस तरह हमने इसको देखा था, टेक्स्ट को देखा था, इस तरीके से हम इसको भी 3D के अंदर रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपकी ये पूरी लेयर जो है वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे इसको, इसके ऊपर हम काम करेंगे। अभी ये अब जो समझाने जा रहा हूँ वो है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव जो है आपका जिस तरह बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगे होते हैं उस तरीके से आप इसकी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह हम पिक्चर को ज़रा इस तरीके से तैयार करेंगे, जिस तरह खिड़की नुमा जो है वो आपको लगेगा कि ये पिक्चर उसके अंदर जा चुकी है। इस तरह हमने शेप बनाई और जैसे हम इसको इनेबल करेंगे तो ये देखिए पिक्चर जो है वो उसके अंदर चली गई है। अब ये ऑप्शन वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आप देखेंगे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पिक्चर अप्लाई करनी है, लेकिन वो जो जगह है यानी कोई दीवार है तो वहाँ पे आपको ये पिक्चर लगानी है। अपने डिज़ाइन के अंदर कोई पहले आपने पिक्चर खींच ली है या कहीं से डाउनलोड की है तो उसके अंदर वो पिक्चर लगानी है, लेकिन वो जो व्यू है वो पर्सपेक्टिव है तो उसके अंदर आप इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तमाम की जितनी भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं सबकी असाइनमेंट आगे आ जाएगी तो आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास पर्सपेक्टिव ऑप्शन। यहाँ से फिर वही शेडो है, आप शेडो कास्ट कर सकते हैं, इसका नीचे शेडो पड़ेगा। अगर PNG है तो वो आपकी सिर्फ शेप का ही शेडो पड़ेगा, इनर शेडो फिर वही है, एम्बॉस हमने टेक्स्ट के अंदर देख लिया। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि थी हमारी पिक्चर की, और यही चीज़ें बिल्कुल शेप के ऊपर है, यानी अगर आप यहाँ से शेप लेते हैं तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर के अंदर कुछ मज़ीद टूल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास अगला जो टूल है वो ड्रा है। ड्रा को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था तफसील से। शेप टूल को भी हमने यहाँ से जब हमने पढ़ा था शेप और ड्रा को तफसील से देख लिया था। हमारे पास एक और टूल है बेज़ायर टूल, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इसके ऊपर होगी, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल शुरू करेंगे।